वेलकम वंस अगेन, दिस इज बीके मिश्रा। तो चलिए, घड़ी ने बजा दिया 7 और हम हैं आपके साथ। तो 7 बज चुके हैं और कल के सेट में मतलब ये 2022 का ही है। बाकी पार्ट जो है मतलब कल के सेशन में हम लोगों ने ओनली 48 क्वेश्चन तक किया था। उसके आगे क्योंकि 2022 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कंपलसरी उसमें 50 ही बनाना था। तो चॉइस अपनी अपनी थी, लेकिन हम लोग को तो एक एक क्वेश्चन करना है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्या हो जाए, क्या कौन फर्क पड़ता है। अब काम यही करना कि 2022 जब ये आज आखिरी ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि क्या अब इसके बाद सब्जेक्टिव भी लेके आ जाए एक एक करके, या फिर क्या करें, राय हमें जरूर दीजिए। अगर चाहते हैं कि बिल्कुल हम आपका मदद करें तो हम भी आपसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप लोग ये प्लीज़ एक शेयर कर लीजिए, क्योंकि कोई चार्ज कोई कॉस्ट आपके लिए नहीं बोला गया। बस एक शेयर कर लो वैसे लोगों के पास जो इच्छुक हो, मैथ से दिल लगी रूबरू करना चाहता हो। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ए टू जेड अगर सोल्यूशन चाहते हैं 2009 से ले करके, थोड़ा बहुत मदद तो कॉपरेट आपको करना ही होगा, समझे। तो चलिए अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मतलब कल तो 49 नंबर क्वेश्चन 48 तक किए थे, आज 49 से हम लोग शुरू करेंगे। अगर पहली बार देख रहे हो तो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था हूबहू आपको दिख रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग के साथ। और ये क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने कौन 49। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखा है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, 0 से 1, समझे। तो बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 1 माइनस 0 क्या फ़र्क पड़ता है, 1/2 n होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मारे हो। ऐसे ही लगे रहिए, जगह रहिए। ये ज़रा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बन जाएगा जी। दिख रहा होगा तो बता दो कि बनेगा या नहीं बनेगा, बोलिए। बिल्कुल आसान है। तो अब तक आप लोग जवाब भी इसका कर दिए होंगे, बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। ऊपर वाले प्यारो देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको कर सकते हैं एक्स प्लस 1 और इंटू, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना कौन सा बड़े हाथ का खेल है, एक्स स्क्वायर। अब धत तरीके, इतना अब हिंट देने के बाद भी नहीं कर पाओ तो धिक्कार है इसी ज़िंदगी पे। देखो ऑप्शन ध्यान से जी, सही जवाब की है दरकार, बिल्कुल से बी वाला ही होगा प्यारो। इतना हिंट देने के बाद भी इतना देर लगाइएगा बक। अब ये क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से सममित अव्ययु कौन है। सममित अव्ययु जी बिल्कुल सही जवाब ही बताने का प्रयास कीजिएगा कि सही जवाब क्या होगा। तो सममित अव्ययु रो एंड कॉलम क्या होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 0 जो हो जाते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ना ये कोई 0 होने के तैयार में नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला रटा रटाया सा है बिल्कुल। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी एफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो पी बी बाई ए 1 है, तो क्या कौन सा रिलेशन सही है। 3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, आप लोग रट चुके होंगे। बिल्कुल सही है, ये इधर की तरफ मुंह खुल जाता है, इधर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखो साइन, देख लो, देख लिया क्वेश्चन, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, बस इतनी छोटी सी बात है और छोटी सी फार्मूला का प्रयोग करना है। सही जवाब ही बताइएगा, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला, छोटा सा जवाब। जवाब ने आपका तहलका मचा दिया जी। 36/65 सही है। 13×5 65, 12×3 के 36। इतना भी सोचोगे, एंगल एंगल को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई। अरे हाँ, यही वाला, ये वाला ही होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन चूंकि इतना समय आप लोग ना लो तो डायरेक्ट है, अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर लिमिट लोअर लिमिट को ध्यान से देखो, कई क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो बिल्कुल इस पर दिमाग आप लोग ज़्यादा लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस दिमाग लगाने लायक एक्चुअली क्वेश्चन है ना, बस 0 ही होगा। अंदर क्या लिखा है नहीं देखेंगे, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस माइनस में दिया है एक ही तरह के, तो वो ऑलवेज 0 ही होगा, कुछ और होने का कोई चांस नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट हम आपको क्लियर करके पढ़ के समझा पढ़ भी रहे होंगे। थोड़ा सा बात समझ रहे हो ना, फोटो खींचने में बढ़िया से नहीं उठा पाया है, टेक्निकल फॉल्ट। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 बार चित आने की क्या प्रायिकता है। देखो 10 बार उछालेंगे तो 10 गो संभावनाएं बनेगी, 10 बार चित भी आ सकते हैं, 10 बार पट्टे, लेकिन 6 बार चित आने की प्रायिकता पूछा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े ना, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, एंड इसका जवाब जो आएगा कॉम्बिनेशन। देखो बाबू, कई बार मैंने बताया है, अगर आपके जूनियर जो हैं उन लोगों से एक बार ये जरूर बताइएगा कि बाबू ये देख लो 11th का मैथ है, ध्यान देना। ये किस क्लास का है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में है। क्लास 12 में दूर दूर तक कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये 11th का है। इसीलिए लोग ये बोलता है कि 11th क्लास का मैथ नहीं पूछता है। जो ये सोचते हैं समझो कि वो महावहियात और महागधेड़ा टाइप के लोग होंगे, समझे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं।
तो बता दीजिए सही जवाब इसका। मैक्सिमम नहीं पूछते हैं बट कुछ पूछते हैं, और वही विद्यार्थी बोल देता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। भाई रटा रटूगा पढ़ाई करेगा तो कैसे काम चलेगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। और इसका सही जवाब जो आएंगे प्यारो, बिल्कुल सही जवाब है, देख लो यहाँ पे यही बनेगा, क्योंकि एक बार उछालेंगे तो 1/2 होगा, 10 सिक्का है लेकिन 6 बार, तो C10 मतलब 10 C6 1/2 मतलब एक सिक्का है जिससे 2 ही चांसेज है, लेकिन कई बार उछाला जाएगा 10। बिल्कुल इस तरह से सेट कर देंगे आराम से। चलिए ये क्वेश्चन, एक्स अक्ष की दिक कोसाइन हमें बताना है। एक्स अक्ष की एक्स अक्ष की द्विक कोसाइन, ये भी चूंकि बस भुतलाया है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ दम नहीं है। एक्स अक्ष की द्विक कोसाइन का योग जो होते हैं ना, हमेशा आप लोग जानते हैं एक्स अक्ष की द्विक कोसाइन ऑलवेज 1 ही होते हैं। एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, जेड अक्ष हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 2 अलग अलग घटनाएं हैं एक्स वाई कोटि में, अंतःखंड क्रमशः क्या होंगे, ये भी बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और सही जवाब को ढूंढने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट। बिल्कुल ये जो n दिया है, n के बट्टा में पहले वाले का कोफिशिएंट प्लस 5 बट्टा में दूसरे वाले का कोफिशिएंट प्लस ये जो है माइनस के 5 और बट्टा में इसका 1, तो मतलब ये सॉरी ये 1 है, तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1 1 -5 5/2 5 -5, कौन से ऑप्शन में कौन से जी सी में है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी झुनझुना टाइप क्वेश्चन बहुत आसानी से बता सकते हो। बताइए, व्यवरोधो x + y नॉट इक्वल टू मतलब बड़ा और बराबर है, तो x और y का वैल्यू कहाँ से अंतर्गत जाएगा, जहाँ z बराबर में भी ये हमारे पास गिवन है। एंड विच ऑफ द करेक्ट आंसर, सही जवाब की है दरकार क्या होगा प्यारो, कौन सा होगा सही जवाब, सही जवाब की है दरकार, कौन सा होगा सही जवाब। चलिए तो मिल गया सही जवाब, लॉक कर दें। चलिए लॉक कर देते हैं, लॉक कर दें, सब लोग क्लियर है। चलो सी को लॉक करते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 59। बिंदु यहाँ पे दे रखा है कौन, ये और ये 2 चीज़ें बराबर दूरी बताना है। अभी तो ये यही चैप्टर चल ही रहा है, तो इसमें हमसे राय भी आप लोग ना लो तो ज़्यादा बेटर है। यही चैप्टर एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में चल भी रहे हैं। तो क्या होंगे प्यारो, बता दो सही जवाब। बिल्कुल सही है, 2 होगा। दूरी फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब इसका तो कोटि पूछा है आपको मालूम है तो बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। जी आपको कुछ मालूम तो बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं प्यारो, ऐसे ही लगे रहो, गर्दा उड़ाते रहो, मज़ा आता है आपका ये कॉन्फिडेंस देख के हमें। हाँ जी सही है, सीए वाला होगा, आपका कॉन्फिडेंस ही तो जवाब है। देखो सीधी रेखा में द्विक कोसाइन ये चीज़ें दिया है, तो एक्स का मान बताना है, ये भी कोई बात है। हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है, और हंसी मजाक में खेल जाइए तो ज़्यादा बेटर है। देन विच ऑफ द करेक्ट आंसर, सही है, सही है। एक्स का करेक्ट जवाब क्या होगा जी, सही जवाब, सही जवाब एक्स अक्ष की सीधी रेखा है, बिल्कुल बी वाला होगा। हाँ ये भी चूंकि हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को डॉट करा कर इसके साथ क्रॉस करना है। ये भी बिल्कुल, पहले इन दोनों को डॉट कराएंगे, उसके बाद इसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स वाला रूल अपनाने होंगे, बट इसके क्रॉस कराने के लिए, डॉट कराने के लिए कोई क्रॉसिंग त्रसिंग की जरूरत ना है। सो विच ऑफ द करेक्ट आंसर, द आंसर इज हियर। एंड लॉक करें, लॉक कर दें, लॉक कर दें, लॉक कर दें, किसे लॉक करें, मेरे शेरों, मेरे सवा शेरों। जी बिल्कुल सही है, सी को ही लॉक करेंगे, सी वाले ऑप्शन को लॉक कर दिए। ये भी क्वेश्चन हंसी मजाक वाला ही है। अभिलंब इतना से है तो इसका अभिलंब की द्विक अनुपात पूछा है, क्या बात है। बस हम एक्स वाई जेड को ही ध्यान देंगे, अचर पद को नहीं देंगे, क्योंकि वो 0 के साइड में भेज देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद वाली कहानी जो है, द्विक अनुपात बताना है, द्विक कोसाइन नहीं बताना है। द्विक कोसाइन पूछा होता तो वर्गों का भी बटा में लेते, बट ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो हम ऐसा कुछ जवाब देने के मूड में भी फिलहाल नहीं है। सो करेक्ट आंसर जी सही है, एक ही होगा ना, बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो प्यारो, वही होगा एक वाला। ये रहेगा 3
4 5। ये भी क्वेश्चन आपके गली में, आपके शहर में आ चुका है धूम मचाने के लिए। तो सही जवाब थोड़ा सा आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के लिए समानांतर है? मेरे शेरों, मेरे दिले जिगर, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? करेक्ट जवाब की है दरकार और कौन से होंगे मेरे शेरे बहार? बता दो मेरे यार सही जवाब। सही जवाब की है दरकार, करेक्ट जवाब क्या होंगे? बिल्कुल सही है, ये वाले को करेंगे लॉक। ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या भारी पड़ेला है। समानांतर समीकरण पूछा है, बस यही छोटी सी बात। ला फिर से आ गए वही क्वेश्चन जिसका मुझे आपको था इंतजार। इस तरह के क्वेश्चन में आप ही लोग को मजा आता है। हम तो इसको बोलता है कि नथिंग टू वरी बट डोंट वरी। क्या होंगे सही जवाब? बिल्कुल सही ना प्यारो, बी वाले को करेगा लॉक। समझे? बी वाले को लॉक करेगा। अब ये हमारे पास आ चुके हैं, ये भी क्या शर्ते परते बराबर आंसर आएला है गुरु। बोलो गुरु क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है ये भी लंब से समीकरण पूछा है, तो इतना दिमाग थोड़े लगाएंगे हम लोग, नहीं लगाएंगा। क्या होगा? 4 चौके 16 और 3 तिया के 9 25। वाह सही है, लंब से समीकरण बताना है। क्या होगा? ए नंबर को लॉक करेंगे। बिल्कुल सही है, ए को ही लॉक करेंगे। मार दो तीर। अब ये क्वेश्चन भी क्या मस्त क्वेश्चन पूछेला है गुरु, देख लो ठीक से। कौन है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमसे बोला है, इसका बस एक्सप्लेन कर दो। 8 8 64 5 दूना 10। समझे? वैसे ही 8 6 48 3 दूना 6 प्लस, सबको ऐसे ही प्लस माइनस करेंगे। ब्रेक करने सारणी तो आपको आते हैं, देन आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा यही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बनेगा ये इम्पोर्टेंट है ना। तो जो सही जवाब आए हैं वो क्या मस्त मारेला है गुरु, 1 0 हो जाएगा। ये भी ब्रेक कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। बात क्या है आप ही को मालूम है। सेम थिंग जैसे वो अप्लाई किए वैसे इसको भी अप्लाई कर दो और सही जवाब बता दो। हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है, हम भी यही चाहते हैं कि हंसी मजाक में ही इसका आंसर कर दो। हंसी मजाक, हंसी प्लस मजाक बराबर हंसी, तो फंसी। ए नंबर को फंसाएंगे ना। ये तो कुल मिलाकर के आपके साथ किया है मजाक, तो आप भी कर दो मजाक। आप भी कर दो ना मजाक, क्या फर्क पड़ता है। जब ये किया आपके साथ मजाक तो कोई बात नहीं, आप कर दो तो क्या बात है। 5 3 15 6 3 18 7 3 21 आ गया सी को लॉक करने के लिए। समझे? ये भी क्वेश्चन हंसी मजाक वाला ही है, 70 नंबर। अब इतना समय मत लो क्योंकि वो तो आप लोग समय पीएचडी ना किए हो। तो ये अगर हम बता रहे हैं तो आपका बेइज्जती होगा। बताओ हम बताएं कि आप बता दोगे? अगर इसका आंसर हम बता रहे हैं तब आप कर रहे हैं तो समझो कि आपका बेइज्जती हो रहा है। बट हम जानते हैं कि हम आपके बेइज्जती को होने नहीं देगा। जी सही है, आप ही लोग का आंसर है। आपकी इज्जत जाने से हम बचा लिए हैं, कंग्रेचुलेसन। ये भी आपकी इज्जत जाने से हम बचा सकते हैं अगर आप बोलो तो। क्या बोलते हो? बचा लें? डिफ्रेंसिएशन है बाबू, इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? डिफ्रेंसिएशन। तो जवाब वही देगा ना, डिफ्रेंसिएशन वाला, इंटीग्रेशन वाला नहीं देगा ना। ई पावर कुछ भी होते, ई पावर वही, लेकिन तेरा एक्स है तो तेरे को एक बार फिर से कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पहले आ जाएगा। वही तो सही जवाब की है दरकार, सी वाले को करेगा लॉक। हंसी मजाक वाली क्वेश्चन तो जवाब भी हंसी मजाक वाला ही एक्चुअली होना चाहिए। डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, साइन का बाबू माइनस का कॉस। समझें? साइन का कॉस में चलो पहाड़ा पढ़ के, सॉरी माइनस का कॉस नहीं होता, कॉस होता है एक्चुअली। रही बात की ये इसका तो करना ही पड़ेगा ना, तो वही तो आएगा, यही वाला सी वाला।
हंसी मजाक में आपका बेइज्जती कर दे तो ये ठीक नहीं होगा, ये भी आप ही बता दो। क्योंकि ये बट्टा में नहीं है तो सट्टा मत कर देना इसका, ये बट्टा में था इसीलिए वो बट्टा में लिए, ये बट्टा में नहीं है तो सट्टे में रहेगा। एंड कॉस का माइनस का साइन होता है और फिर से 2 का करेंगे तो 2 इंटू साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी को करेगा लॉक। ये रहेगा डी वाला ऑप्शन। सॉरी 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी डेरिवेटिव। क्या बात है, 10 का तो सेक स्क्वायर एक्स आप भी जानते हैं, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको झंझट लग रहा है, ना ही करना है, जैसे साइन वाला किया था वैसे ही करिए ना, बेइज्जती हो जाएगा अगर हमने बता दिया आंसर तो, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी हाल में बेइज्जती हो। सही है, यही होगा। क्या बात है, क्या बात है गुरु। सेक स्क्वायर डेरिवेटिव इनटू करता है 1/3, सॉरी बी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि डेरिवेटिव ना हो रहा है, तो जो है सो वही रह जाएगा। ये देख लो डिफ्रेंसिएशन, ज़्यादा कुछ 1/4 को बाहर रखिए और पावर 1 घटा दीजिए। जी सही है, तो इतना दिमाग काहे लगाते हैं मने। इंटू करेगा ना चिंटू, पावर पहले आएगा, एगो पावर घट जाएगा, 4 से 4 स्वाहा, बच गया कौन, बच्चा कौन, मैं हूँ डॉन। तो आप ही डॉन है ना जी, सिसिया दीजिए, यही होगा आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन कुल मिलाकर के अगर आंसर हम बताते तो बेइज्जती आप ही की होगी। बताओ, करना चाहोगे अपना बेइज्जती अपने ही दरमियान? जी नहीं, सही है वही, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करता है। ये भी क्वेश्चन अगर हम बताते तो बेइज्जती आपका, बोलो कर दे बेइज्जती। एक बार हाँ बोलो, कर ना दिए तो फिर कहो। थीटा का रेस्पेक्ट दिया कि ये फर्क पड़ता है, घंटा फर्क ना पड़ता है, अपने मन के मर्जी हैं हम, क्या फर्क पड़ता है, अपने मन के मालिक हैं हम। जी, तो आप अपने मन के मालिक भी हो जाइए और यही लोग कीजिए, सी वाला सिसिया दीजिए। ये भी अगर हम बताते तो बेइज्जती आप ही का होगा, और हम नहीं चाहते कि आपका बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम करें। बोलिए करें। क्लास में A to Z सब क्लियर करने के बाद हम जानते हैं कि आप लोग का बेइज्जती ना आप कर सकते हैं ना हम होने दे सकते हैं, सी वाले को लॉक करेंगे। ये भी क्वेश्चन कुल मिलाकर हम बताएं तो बेइज्जती आप ही का होगा, और हम चाहते नहीं कि आपका बेइज्जती किसी भी कीमत में होने दें। सही है, इसी को लॉक करेगा ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। 10x का 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, पहले तो स्क्वायर का करेगा ना, तो स्क्वायर का करेगा तो पहले 2 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर से करेगा किसका, 10 का, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सही समझा गया भिड़ो, दिख रही है ऑप्शन, यही वाला यही वाला यही वाला यही वाला होगा। ये देखो भिड़ो, ये क्वेश्चन आ गया 80। क्या बात है, क्या बात है, इंटीग्रेशन बाबू करना है, डिफ्रेंसिएशन नहीं, थोड़ा सा चेंज मांगता है। बट हम अगर आंसर बताते तो आपका बेइज्जती होगा, और चाहते नहीं कि आपका बेइज्जती हो। सो व्हाट यू थिंक अबाउट योर बेइज्जती? चाहते हैं कि आपका बेइज्जती हम करें? नहीं ना, तो जी बिल्कुल सही जवाब है, सिसिया दीजिए इसको भी। हो गया ना, क्या बात है, आ गया आ गया आ गया जी, इसी को लॉक करना है, लॉक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, हो गया। ला फिर से आ गया वही क्वेश्चन आपके सामने, 81 81 आ गया है क्वेश्चन। देखो आंसर बताओ जी, इस पे भी तो कई क्वेश्चन मिले हुए हैं, और इतना मूर्ख तो आप भी नहीं, तेज हो चुके हैं, तड़ाक हो चुके हो, सो क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यारे मोहनों। सही जवाब, सही जवाब कौन सा होगा मेरे प्यारे मोहनों 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 मोहनों? जी सही है, करेगा बी को लॉक। ये तो बेइज्जती हो जाएगा अगर हमने बताई तो, आपकी शराफत की तौहीन होगी, और नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी तौहीन कर जाए। सो व्हाट यू थिंक, देन करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ब्रह्म बाबा को करेगा लॉक, मेरे शेरे बहारो, यही होगा। सॉरी, बड़ा चक्का हो गया, छोटा चक्का लेता है, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, हो गया यही वाला। ये देखो, ये भी हम बताएंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बताना, मेरे द्वारा कोई बड़ी बात नहीं, बट हम नहीं चाहता कि ये काम हम करें, ये चाहते कि आपके हाथों से हो तो ज़्यादा बेटर है। जी कहिएगा क्या समाचार, समाचार तो आपका बड़ी निरालो छे।
जी मारता ना सीखो, लॉक कर देता है। देख गुरु आ गया, फिर से हो गया क्वेश्चन शुरू, वही वाला क्वेश्चन है। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, डॉट क्या है? डॉट। जो नहीं दिखता वही होगा, जो जीता वही सिकंदर, जो ना जीता वो बंदर। बीच वाला चूंकि साइन आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप हो गए हैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में। तो फ्रस्ट्रेशन बराबर क्या होता है? फ्रस्ट्रेसाइए मत, सही जवाब बताइए। 84 नंबर बीच वाला क्रॉस आपको नहीं दिख रहा है, यही बात ना है? तो उतना टेंशन मत लीजिए, क्रॉस है कि क्या है, हमको भी कन्फ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे है क्या? मिटा सा दिख रहा है, बट डॉट दिख रहा है। चलो जीरो होगा, अगर डॉट है तो ये जीरो हो जाएगा। ये देखो, ये भी फिर से डॉट, वही खेल। अगर वो सही है तो ये भी सही है। ये तो दिख रहा है ना, तो ये भी है। ये भी जीरो तो ये भी जीरो। डी वाला क्या बात है, मतलब छोटा मोटा मजाक। आई से आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता, सो क्या होता? मेरे प्यारे मोहनो जरा इसका भी बता दीजिएगा क्या होगा। आई डॉट आई, डॉट कला है तो क्या होगा सही जवाब? डॉट। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे लॉक। आई का वैल्यू, जी आई का वैल्यू ना 87। बस हुआ बहुत। 2 2 3 5। वाह बाच, क्या बात है आप लोग। हम तो आंसर सेट कर दिए, आप लोग सेट कर लो। बताओ 5 होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो इसमें के नहीं दिख रहा है, तो इसमें के से कोई मतलब नहीं है। तो इसका 2 के साथ इससे आई के तो 2, इसके कंपोनेंट 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 3 5 5 5 5। ऑप्शन नंबर ए लॉक करता है। ये तो मजाक करा है आपसे गुरु, तो हो जाओ ना शुरू। मॉडुलस 2 दूना 4, 4 चरिया 8 1 9 स्वाहा स्वाहा। जी मेरे शेरो दिले जिगर, करेक्ट जवाब 3 को ही लॉक करेगा। ये क्वेश्चन का जवाब अगर मैं बताता है तो आपकी तौहीन होगी, क्योंकि एक को मान लो दूसरे वाले का डेरिवेटिव है ना। अरे वही तो है, टेन इनवर्स का ही डेरिवेटिव होता है ये, समझे। चाहे इसको मान लो तो वो वाला आएगा, क्या फर्क पड़ता है। एक का डेरिवेटिव एक है ना प्यारो, तो सही जवाब जो आएगा वही इसको सॉल्व करके बनाएंगा। हंसी मजाक का क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, थोड़ा हंसने का समय आ चुका, हंस लो। हंस तो जरा मुस्कुरा के हंस दिए, तो मुस्कुरा के हंस दिए। ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, वो भी मॉडुलस के अंदर। वाह क्या बात है। 3 और 3 6, क्या बात है। 3 का स्क्वायर 9 दूना 18। वाह 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 वाह, हम तो निकाल लिया। आपका जवाब सिसिया दीजिए ना, यही तो होगा। देख रहे हैं, जोड़ना है तो 2 एगो 3 गो, 2 एगो 3 गो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माने टोपी, तो 3√2 ही तो होता है 18 को। कौन सा सी वाला लॉक करे ना, वही तो। हाय देखो क्वेश्चन नंबर मजाक किया निहायती आपके साथ। अगर हम बताएंगे तो बेइज्जती आपकी, कोई बेइज्जती करवाना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे कर देगा एक बार बेइज्जती। देखो है, देखो प्रथम रो प्रथम कॉलम दोनों को जोड़ दो। 2 पचे 10, 5 पचे 25, सही है, क्या बात है। फिर 8 पचे 40, 10 50, हाँ 10 50 हाँ 500 500 500 500 500 500 500, क्या बात है। तो क्या होगा मेरे सही जवाब शेरो एम शेरनियो जी, क्या बात है, मस्त जवाब आयला भिड़ो। ऑप्शन नंबर बी को ही तो लॉक करेगा। सही है कि गलत है, क्या बोलते हो? सही है, 540 यही तो है। रो कॉलम बन जाएगा, इसको भी ब्रेक करना है, क्या बात है। चलो टेक योर टाइम।
हम चाहते हैं कि आप में से इसका आंसर आप ही लोग बताएं और करेक्ट जवाब मुझे बताएं। आई डोंट नो अबाउट समथिंग। अगर हम बताएंगे तो बेइज्जती आप ही की होगी। हम चाहते नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका हम बेइज्जती होने दें किसी सूरत में, किसी सीरत में। जी तो सही जवाब डी मियाँ को करेगा लॉक। एडजॉइंट बताना है, देखो ना, यही आई जे, हाँ बड़ा आई जे, यही ना है एडजॉइंट। इन्हीं दोनों का रिलेशन तो है। एक बार रिवर्स कर लेना, मैथ वाला बाबा पे नहीं है वो, सबका सब वीडियो हम बीके मिश्रा एजुकेशनल पे बना चुके हैं। तो इस पर भी अगर आपके आसपास में 10th क्लास के भी कुछ लड़के रहते हैं, 7:30 बजे जोड़ देना। हिंदी का सेट लेकर के आ रहे हैं, कितना बजे? 7:30 बजे। एजुकेशनल पे, इस पे नहीं, एजुकेशनल पे लेके आ रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर बता दें हम। चलिए ठीक है, लॉक कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, धूम मचा लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला ऑप्शन ही होगा, सही है। देखो क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपके जलगलियों में, बाजारों में। तो इसका वैल्यू भी बताना है। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। बराबर देखो, बस इतना सा दिमाग लगाओ, छोटी दिमाग को ज़्यादा कॉस, ये दोनों को बट्टा मिलेंगे तो सट्टा हो जाएगा इसका इसके साथ, क्योंकि dy/dx है। तो y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, ऊपर ये रहेगा, ऊपर ये रहेगा, नीचे ये रहेगा, तो हो जाएगा कॉट। चा बस। ये भी क्वेश्चन आप ही की गलियों का है। अगर x बराबर डी, मजाक है, मजाक है, मजाक। तो हमारे लिए क्वेश्चन में दम नहीं, तो इसके सामने हम नहीं, बात यही है। कई बार बोला डायलॉग, ये एक बार फिर से डायलॉग दोहराता हुआ। हाफ टी या 1/t कट जाएगा ना, कट जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टूटी हो जाएगा, टूटी 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 टूटी। 2 बार डेरिवेटिव इसका करना है, क्या होगा ये बता दीजिएगा। 2x + 3, तो बचेगा हमारे पास वही 2x + 3। इसका करेंगे 2 बार करना है बाबू। तो पहली बार जब करोगे, पहली बार करोगे तो क्या बचेगा? 2x + का 3, फिर से दोबारा करोगे तो ये x का 1 हो जाएगा, यही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करता हूँ। यहाँ हम बताएंगे तो आपका बेइज्जती होगा, और हम चाहते हैं कि इसका हम बताएं, इसीलिए जब सवाल में दम नहीं तो इसके सामने हम नहीं, आप है तो आप ही बताइए। सही जवाब बिल्कुल सही है, -1 होगा। ये ऑप्शन चूंकि दिख रहा है तो बता दो। 98 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच गया, इत्मीनान से बने रहिए। जी करेक्ट जवाब निम्नलिखित में से उद्देश्यी फलन कौन है जिसमें x y z तीनों होते हैं, वही उद्देश्यी फलन कहलाता है। जिसका उद्देश्य हो तो उद्देश्य तीनों का ना है, 3 डायमेंशनल का है बाबू, विरोधाभास नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग के साथ में आ ही गया। x + y बड़ा छोटा है या बराबर है 7 के, जहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ा है, तो 11x + 2y का मान क्या होगा? मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही लेने हैं। सोचो, अगर हम 1 लेते हैं तो 11 × 2 = 13 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 11 × 2 = 22, और ये भी ले लेते हैं 2 × 2 = 4, तो क्या बात है 26। वैसे ही सोच लेना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सूटेबल है जिसको हम रख सकता है। 0 के बराबर भी तो बोला है, तो इतना दिमाग कहाँ लगाएंगे हम। 0 के बराबर, यहाँ पे देखो 0 के बराबर भी बोल दिया, ये भी 0 के बराबर। 1 रखे थे तब ना 13 आया था, 13 कोई ऑप्शन में नहीं, फिर 26 हमने देखा नहीं, तो 0 बराबर भी तो बोले थे। 0 रख के देखो ना, एक बार 0 0 0 + 0 मतलब 0। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, इतना समय मत लगाओ। अब ये देखो क्या बात है, क्वेश्चन अंतोगत तो आपके दम में नहीं, सवाल में दम नहीं, तो इसके सामने हम नहीं। x का वैल्यू फिर से बोला है 0 से बड़ा 0 के बराबर, तो x + y का अधिकतम। अच्छा, ये न्यूनतम पूछा था तो 0, अधिकतम पूछा था तो क्या वैल्यू होगा? 1 रख के देखो, 3 × 5 = 8, 2 रख के देखो 6 और 10 16, 4 रख के देखो, तो इधर बराबर भी तो चल रहे हैं ना। इस पे भी दम लगा के हैसा चाबस। सही जवाब है x बराबर y। तो एक 1 रखते हैं कि दूसरे को बराबर में लेके भेजेंगे 10, स्वाहा, फिनिश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जितना भी करा 100, कितना 100 किया कल में और आज में। अगर कल वाले सेट पे आप लोग नहीं थे तो एक बार देख लीजिए, वीडियो ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2022 सर्च कर लीजिएगा, 2022 क्वेश्चन बीके मिश्रा आ जाएगा, बिल्कुल मेरा ही वीडियो आएगा। मैथ वाला बाबा भी सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा
टोटल का टोटल 100। अब कमेंट में मुझे बताइए कि क्या हम सब्जेक्टिव कराएं या फिर आप लोग का सपोर्ट प्यार अगर मिलेगा तभी कराएंगे। सब लोग अगर तैयार है तो 7 बजे रोज़ का रोज़ हम अपलोड कर दिया करेंगे वीडियो। अगर नहीं है, प्यार दुलार सपोर्ट नहीं मिला तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत का मेहनताना ना मिले ना, बहुत दुख होता है। पैसा तो किसी से नहीं मांग रहे बाबू, बस लाइक शेयर और दोस्तों के पास शेयर करिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तभी मज़ा आएगा काम करने में, समझे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्जेक्टिव पे अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि अभी हम पिक ना कर पाए, लेकिन बाद में भी पिक करें, लेकिन उस पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे कि कौन किस प्रकार का कमेंट कर रहा है, किसका क्या मनोव्यथा है। हम एक एक आदमी से कमेंट चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर सब्जेक्टिव से हमसे चाहते हैं मदद, देन कमेंट मी, आई विल हेल्प यू। ओके, जय हिंद।